जी हाँ, कल आने वाले हैं ऑटो सेल्स के नतीजे, जहां पे अगर इस बार हम देखें तो 2023 के पहले महीने में अच्छे ही जो है हमने सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। क्रॉस द सेगमेंट अगर हम बात करें तो वहां पे हमने ग्रोथ देखी है। सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हुआ नजर आएगा इस बार। पर इसकी वजह ये नहीं है कि डिमांड कमजोर है, इसकी वजह ये है कि पिछले साल का भी जो बेस था वो काफी बड़ा ही था। हाई बेस के चलते अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो वो भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे, और पिछले महीने का भी जो बेस था वो बड़ा था, जिसके चलते महीने दर महीने ये आंकड़ा जो है आपको नेगेटिव आते हुए दिखेगा। बट इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर्स और साथ ही ट्रैक्टर की जो बिक्री है महीने दर महीने हमें बढ़ती हुई ही नजर आती हुई दिखी है। सबसे पहले कंपनी स्पेसिफिक में मारुति सुजुकी की बात करते हैं। इस बार महीने दर महीने 19% की ग्रोथ की हमें बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर महीने में प्लांट शटडाउन भी था, और इस महीने अगर हम देखें तो कंपनी की जो सेल्स ऑर्डर बुक है वहां पे उनका कहना है कि 4 लाख यूनिट से भी ज्यादा की है, तो उसको लेके प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 1.65 लाख जो है कंपनी इस बार यूनिट्स अपनी बेचती हुई नजर आ सकती है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में सपाट ही हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी महीने दर महीने, पर यह भी एक हेल्दी ग्रोथ मानी जाएगी। पर इसके अलावा टाटा मोटर्स में हम 11% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जैसा हाईलाइट किया, महीने दर महीने अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो नेगेटिव फिगर ही दिखाएगा। बट इसके अलावा आंकड़ों पे उम्मीद अगर हम आपको बताएं तो आयशर मोटर्स में 6500 यूनिट से ज़्यादा बिकने की हमारी उम्मीद है इनके VCV सेगमेंट में। वहीं टाटा मोटर्स में 34,500 के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है, और अशोक लेलैंड से 16,500 से भी ऊपर यूनिट्स हमें बिकती हुई नज़र आ सकती हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट डिवीजन है वहां पे अभी भी चिंताएं बरकरार हैं, जहां पे अगर हम बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो महीने दर महीने कोई भी इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पर इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प जो पूरा डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस है, महीने दर महीने 7% की ग्रोथ। वहीं बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स की तरफ से 13% की ग्रोथ। पर नजर रखिएगा आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड पे, क्योंकि 72,500 यूनिट्स ये आंकड़ा आ सकता है, जो कि महीने दर महीने 6% की ग्रोथ हमें आती हुई दिख सकती है। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें, जो फार्म सेंटिमेंट है वो अभी भी काफी अच्छी तरीके से मजबूत है। इसके चलते जो बिक्री है वो महीने दर महीने बढ़ती हुई नजर आई है। 10 से 16% एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये जो उम्मीदें थी वो ऑटो सेल्स नंबर जो कल आएंगे उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि कल बजट भी है, तो मिनट टू मिनट अपडेट देना आपको मुश्किल है। बट इसके अलावा अगर हम देखें सभी ऑटो कंपनीज की तरफ से, तो वहाँ पे आज हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर एज अ होल जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम चर्चा करें तो हम बात कर रहे थे ऑटो स्टॉक्स की, जहाँ पे कल इनके जनवरी महीने के सेल्स डेटा आएंगे। और आदित्य, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ऑटो पैक में आप दोनों ही की तरफ से हमें पिक आती हुई दिखी, बट इसके अलावा टू व्हीलर स्पेस में से कोई ऐसी कंपनी जो कि आपको इस समय पसंद आ रही हो? क्योंकि बजाज ऑटो में तो नतीजों के बाद हमने एक्शन देखा, और टीवीएस मोटर्स में भी, पर आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पे क्या नजरिया है आपका? आयशर मोटर्स ही वो स्टॉक रहेगा जो मेरे रडार पे है, और एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 DMA पे सपोर्ट लिया और एक कंसोलिडेशन फेज पैटर्न बनाया वहां पे, और वो कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ स्टॉक दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल चार्ट्स पे। ऊपर के तरफ 3400 से 3500 का लक्ष्य रहेगा, नीचे 3200 का अच्छा सपोर्ट है। तो आयशर मोटर में बेट करना चाहूंगा विद इन टू व्हीलर स्पेस, और अगर थोड़ी कमर्शियल स्पेस की मैं बात करूँ तो उसके अलावा जैसा कि आपने कहा, टीवीएस मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसने नतीजों के बाद एक अच्छा अपमूव दिया। उसमें एक थोड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली, लेकिन अब यहाँ से टीवीएस मोटर्स भी एक फ्रेश अपमूव के लिए रेडी हो रहा है, और यहाँ से 4 से 5% का अपमूव हमें टीवीएस मोटर में भी देखने मिल सकता है। तो अगर मैं टू व्हीलर स्पेस की बात करूँ तो पहला पिक आयशर मोटर्स रहेगा, सेकंड पिक टीवीएस मोटर्स रहेगा।